जिस तरह का शूटिंग गेम बनाने का आइडिया देता है से ऐसी गेम जरूर फ्लॉप होगी। पर जियान तो चाहता ही यही था, जिसके बाद सभी घर चले जाते हैं और फिर बेल को ओवरटाइम करने की परमिशन थी, क्योंकि जियान को पता था बेल सिर्फ गेम ही खेलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर होंग भी छुपकर रुक गया था और बेल से कहता है कि जियान ने उन्हें नया गेम बनाने के लिए काफी कम टाइम दिया है, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब वो दोनों एक शूटिंग ज़ोंबी गेम बनाने का डिसाइड करते हैं और हम उन दोनों को गेम के अंदर देखते हैं, जो मिलकर हर एक कमी को पूरी करते हैं और अच्छे से अच्छा गेम बनाने की कोशिश करते हैं। बेल इसमें होंग की काफी मदद करता है, जिसकी वजह से होंग बेल की काफी तारीफ भी करता है। अब अगले दिन होंग वापस से ओवरटाइम करता है और इस बार यंग को इसका पता चल जाता है, तो वो जियान को भी इस बारे में बता देता है कि होंग ओवरटाइम कर रहा है। जियान तुरंत ही होंग को मना करने जाने लगता है, पर यंग बताता है होंग ओवरटाइम में भी सिर्फ गेम ही खेलता है। ये सुनकर जियान तभी रुक जाता है, क्योंकि अगर होंग कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जियान यंग से कहता है कि होंग को ओवरटाइम करने देना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपर गेम ही नहीं खेलेगा तो गेम के बारे में सीखेगा कैसे। 1:28, जिसके बाद कुछ ही दिनों में होंग जियान के सामने गेम का फ्रेमवर्क दे देता है। जियान ये देखकर काफी हैरान था कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे काम खत्म कर रहे हैं। तभी जियान के दिमाग में आता है जरूर गेम बेकार होगी, इसलिए इतनी जल्दी बन गई। तो जियान होंग से कहता है कि वो काफी समझदार इंसान है और वो खुद इस गेम के काम को देख सकता है। ये सुनकर होंग खुश हो जाता है और बाहर आकर सभी को बताता है गेम की फ्रेमवर्क को अप्रूवल मिल गई है। फ्रेजियान नहा रहा था और देखता है कि उसकी पिछली गेम काफी चल रही है, जिसकी वजह से इस गेम का बजट बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो और ज्यादा पैसे खर्च करने की सोचने लगता है। तभी योंग वहां आता है और बताता है कि जियान ने होंग को ओवरटाइम करने से नहीं रोका, इसलिए अब सभी ओवरटाइम कर रहे हैं। तभी जियान के दिमाग में आइडिया आता है और वो उन सभी को ओवरटाइम के लिए सैलरी से डबल पैसे देने की कहता है और योंग से कहता है कि वो लोग उनकी कंपनी के लिए रात के भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। ये सुनकर तो योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि जियान कितना अच्छा इंसान है। फिर सभी एम्प्लॉय खाना ऑर्डर कर रहे थे, पर जियान उन्हें बताता है कि उसने पहले ही काफी महंगी जगह से उनके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है और बताता है जब तक वो यहां है उन्हें खाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही जियान बताता है कि वो सिर्फ खाकर अनहेल्दी ना हो जाए, इसलिए उसने उनके लिए जिम भी खोला है। असल में जियान का प्लान था कि वो लोग आधा टाइम खाना खाएंगे और आधा टाइम जिम करेंगे। जैसे गेम बनाने के लिए ज्यादा टाइम होगा ही नहीं तो गेम तो बेकार बनेगी, साथ ही उसके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। पर अब भी जियान टेंशन में था, क्योंकि पिछली गेम से काफी ज्यादा पैसा आ रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। तो जियान बैल के पास जाता है और उसे कहता है कि उन्हें गेम का बजट बढ़ाना चाहिए। पर बैल कहता है कि गेम का बजट काफी अच्छा है और इसमें एक काफी अच्छी गेम बन जाएगा। पर जियान बैल से कहने लगता है कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा गेम बनाने का वादा किया था और अगर वो बजट के बारे में सोचता रहेगा तो उतना अच्छा गेम नहीं बन पाएगा। इसलिए जियान उनसे पूछता है उसे किस चीज की जरूरत है। 3:55। तब थोड़ा सोचने के बाद बेल बताता है अगर उनका गेम अच्छा चल गया तो उन्हें सर्वर की जरूरत पड़ेगी, पर वो काफी महंगे होते हैं और शायद एक अच्छा सर्वर 5 लाख से भी ज्यादा का आएगा। पर जियान पैसों की चिंता ना करने को कहता है और गेम को लॉन्च करते ही सर्वर खरीदने को कहता है। दूसरी तरफ ली अब भी यही सोच रहा था कि जियान और उसकी कंपनी को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ली जियान की कंपनी तो नहीं खरीद पाया था, पर वो जियान के एम्प्लॉयज को खरीदने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर जियान के एम्प्लॉय ही उसके साथ नहीं होंगे तो उसकी कंपनी डूब ही जाएगी। अगले दिन जियान कॉलेज में था और उसे योंग से पता चलता है कि उसके हर एम्प्लॉय को फेरी स्काई स्टूडियो से जॉब ऑफर हुई है। जियान जल्दी से अपने ऑफिस पहुंचता है और देखता है वहां कोई नहीं है। जियान सोचने लगता है पेरी स्काई स्टूडियो सबसे बड़ी कंपनी है और उन्हें काफी अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफर हुई थी, तो वो लोग जरूर चले गए होंगे।
पर तभी सभी लोग सामने आ जाते हैं और बताते हैं वो गेम की वीडियो टेस्टिंग वाले रूम में थे। वो सभी बताते हैं कि फेरी स्काई स्टूडियो काफी फेमस स्टूडियो है और उन्हें सैलरी भी काफी अच्छी मिलती, पर उन सभी को लगता है कि जियान एक काफी अच्छा बॉस है, इसलिए कोई नहीं गया। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने गेम तैयार कर दी है और जियान को गेम दिखाने लेकर जाने लगते हैं। जियान सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए जिससे कुछ टाइम वेस्ट हो, वरना वो लोग टाइम से पहले ही गेम लॉन्च कर देंगे। तो जियान टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की कहने लगता है। तभी वो फेरी स्काई स्टूडियो के ओनर ली का असिस्टेंट आ जाता है और बताता है उसने वहां से जॉब छोड़ दी क्योंकि ली अच्छा इंसान नहीं है और पावर के पीछे रहता है। जियान को ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर बाकी पूरी कंपनी उस आदमी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसने ही उन्हें जॉब ऑफर की थी। तो जियान उसे रिजेक्ट कर देता है और जॉब नहीं देता। अब सभी जिम करते हुए सोच रहे थे कि वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए कहाँ जाने वाले हैं। तभी लीन कहती है कि वो पहले फेरी स्काई स्टूडियो में काम करती थी, इसलिए वो उसी कंपनी में टूर के लिए जाना चाहती है। ये बात जियान भी सुन लेता है और वही जाने की कहता है, पर लीन बताती है वहां जाने की फीस काफी ज्यादा लगती है, इसलिए उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जियान तो जाना ही इसलिए चाहता था क्योंकि वहां ज्यादा पैसे लगेंगे। अब अगले दिन वो सभी उस कंपनी में पहुंच जाते हैं और वो कंपनी काफी ज्यादा बड़ी थी जिसे बनाने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं। उन्हें वहां का मैनेजर जूहू मिलता है जो काफी एटीट्यूड में था क्योंकि जियान की कंपनी अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। फिर वो सभी साथ बैठकर बात करने लगते हैं और जियान के एम्प्लॉय बताते हैं कि उन्हें तो ओवरटाइम के अलग से पैसे मिलते हैं, पर दूसरी कंपनी वालों को ऐसा कुछ नहीं मिलता था। फिर जूलिन की बेइज्जती करते हुए बताता है कि वो इतना अच्छा काम नहीं करती थी जिसकी वजह से वो उसे निकालने वाले थे, पर अच्छी बात थी कि उसने खुद ही रिसाइन कर दिया। अब जियान लीन को उनकी कंपनी के बारे में कुछ बताने को कहता है और लीन जियान की बनाई पहले वाली गेम्स के बारे में बताने लगती है कि कैसे उन गेम्स ने कई लोगों की जिंदगी सुधार दी। पर जियान ये सब जानकर काफी हैरान था क्योंकि उसने गेम्स को फ्लॉप होने के लिए बनाया था। ये सब सुनकर जू को अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी एक अपकमिंग गेम के बारे में ही बताने लगता है, जबकि उसकी असिस्टेंट ऐसा ना करने को कहती है। पर जू कहता है कि उनकी गेम काफी ज्यादा है, टेक होने वाली है और जियान जैसों की कंपनी उसकी नकल नहीं कर सकती। फिर जू उन्हें नीचा दिखाने के लिए आने वाली गेम के बारे में हर बात बता देता है, पर अब भी जियान के चेहरे पर बिल्कुल हैरानी नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से जू काफी गुस्से में आ जाता है। पर असल में जियान सोच रहा था कि फेरी स्काई स्टूडियो वालों की गेम इतनी अच्छी है तो जियान की गेम चलने का सवाल ही नहीं आता। अब सभी लोग वापस अपनी कंपनी में आ जाते हैं और अपनी गेम को और अच्छी करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था जियान उन्हें इसलिए फेरी स्काई स्टूडियो में लेकर गया था जिससे उन्हें कंपटीशन का पता चल सके। और साथ ही फेरी स्काई स्टूडियो की गेम भी उसी दिन लॉन्च हो रही है जिस दिन उनकी गेम लॉन्च होगी। अब गेम लॉन्च हो जाता है, पर वो इतना ज्यादा नहीं चल रहा था और उन्हें पता चलता है कि जियान ने मार्केटिंग पर बिल्कुल पैसे खर्च नहीं किए हैं। लेकिन वो लोग जियान पर शक भी नहीं कर सकते थे और सोचने लगते हैं कि उन्हें खुद कुछ करना होगा। तभी वेल क्वीन नाम के स्पोर्ट प्लेयर के बारे में बताता है जो काफी फेमस है और अगर उसे उनकी गेम पसंद आ गई और उसने प्रोमोट कर दी तो उनकी गेम जरूर चलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं क्वीन उस गेम को खेल रहा था और शुरुआत में उसे वो गेम ज्यादा पसंद नहीं आती, पर जैसे जैसे वो गेम खेलता है उसका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है और आखिर में वो गेम उसे काफी पसंद आती है। जियान की कंपनी के लोग क्वीन को इनवाइट करते हैं और क्वीन आता भी है और बताता है उनका गेम परफेक्ट है और काफी नया भी है। साथ ही वो बताता है कि फेरी स्काई स्टूडियो वालों का गेम इतना खास नहीं है, वो नॉर्मल ही है। क्वीन सामने से ही उनका गेम प्रमोट करने को कहता है क्योंकि वो चाहता था कि इतना अच्छा गेम दूसरों तक भी पहुंचे। इधर लीजू पर चिल्ला रहा था क्योंकि उनकी गेम फ्लॉप हो गई थी और काफी बेकार रिव्यू आ रहे थे। जू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जिसके बाद जियान कॉलेज में था और योंग उसे कहता है उनका गेम इतना अच्छा नहीं चल रहा। ये सुनकर तो जियान मन ही मन काफी खुश होने लगता है, पर योंग कहता है हो सकता है उनका गेम फेमस हो चुका हो। ये सुनकर तो जियान जल्दी से ऑफिस की तरफ भागता है। जियान ऑफिस पहुंच जाता है
और सभी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका गेम अच्छा चल रहा है। तभी वो लोग जियान को सरप्राइज करते हैं और बताते हैं उनका गेम पहले ही वायरल हो चुका है। जियान को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ, तो वो सभी बताते हैं कि क्वीन ने उनके गेम को प्रोमोट किया, जिसकी वजह से ये हो पाया। अब ये सुनकर तो जियान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसे लगने लगता है कि उसे वापस से एक पैसा तक नहीं मिलेगा। अब जियान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये गेम भी वायरल हो चुकी है और दूसरी गेम के भी पैसे आ रहे हैं और अब उसके पास 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसे आ चुके हैं। जियान लुरु को बुलाता है और उससे कहता है कि वो कुछ पैसे अपने एम्प्लॉय पर खर्च करना चाहता है, जिसके लिए उसे रिचेस्ट भी मना नहीं कर पाता, क्योंकि जियान अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहा था। अगले दिन जियान उन्हें काफी बड़े मॉल में ले आता है और बताता है वो लोग यहां शॉपिंग करने वाले हैं और जियान उन सभी को गिफ्ट वाउचर देगा, तो उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जियान सभी एम्प्लॉय को काफी महंगे गिफ्ट देता है, जिससे वो काफी अच्छे पैसे खर्च कर देता है। अगले दिन जियान होंग और बैर को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है और उनसे कहता है कि आज से उन्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियान उन्हें इतने पैसे देगा कि वो अपनी जिंदगी आराम से बिता सकेंगे। जियान होंग को 1 मिलियन रुपए देता है और बेल को वेकेशन पर भेज देता है। अब होंग जाने लगता है और वो काफी इमोशनल लग रहा था, इसलिए वो जियान से भी नहीं मिलता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियान भी काफी इमोशनल हो जाएगा। पर वही जियान तो खुशी से नाच रहा था, क्योंकि उसने काफी सारे पैसे खर्च कर दिए थे, जिससे पहली बार वो सिस्टम को हरा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जियान गेम में कोई अपडेट नहीं दे रहा था, जिससे कम से कम ही लोग गेम को खेले पर कोई गेम के सारे कैरेक्टर डेवलप कर देता है और हमें पता चलता है ये काम जिन ने किया था। जियान को भी इसका पता चलता है और वो सोचने लगता है जिसने भी ये किया है उसे वो नहीं छोड़ेगा। तभी जेन जियान के पास आ जाता है और जियान को बताता है कि उसने ये किया है, पर जियान उसे ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाता। फिर जियान अपनी नई गेम का काफी बेकार प्रमोशन करने का तय करता है, जिससे लोगों के बीच गेम के लिए गुस्सा बन सके। जिसके बाद वो लोग उसी यूट्यूबर से प्रमोशन कराते हैं जिसने जियान की पहली गेम का रोस्ट किया था। जियान उसे इतने पैसे देता है कि वो उनके बेकार तरीके से प्रमोशन करने के लिए मान जाता है। अब उनकी गेम लॉन्च होती है और लोगों को वो गेम बिल्कुल पसंद नहीं आती और उनके पास बहुत सारे लेटर भी आते हैं जिसमें गेम की बुराई थी और लोग उस यूट्यूब को उनका कुत्ता बता रहे थे, जिससे उसकी इमेज भी खराब हो रही थी। इतने नेगेटिव लेटर देखकर सभी एम्प्लॉय काफी निराश हो जाते हैं, पर जियान तो काफी खुश था। वो यूट्यूब ही नेगेटिव कमेंट से काफी निराश था और खुद एक बार गेम खेलने की सोचता है और उसे पता चलता है कि गेम में तो वो सब हो रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है और जो हो चुका है। जैसे पहले लोग उसे ताने देते थे कि वो कभी यूट्यूब नहीं बन पाएगा और उसका मजाक बनाते थे। यूट्यूबर को समझ आ जाता है कि वो गेम एक मास्टरपीस है, इसलिए वो गेम को वापस से प्रमोट करने का डिसाइड करता है। जियान काफी खुश था क्योंकि इस बार गेम को सभी बेकार बता रहे हैं। तभी एक लड़का उसके पास आता है और बताता है कि उनकी वीडियो वायरल हो गई है। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है कि कौन सी वीडियो। फिर वो बताता है कि उस यूट्यूबर ने वापस से एक वीडियो बनाई है और बताया कि पिछली वीडियो एक प्रांक वीडियो थी और इस गेम में हर इंसान की लाइफ के बारे में बताया गया है, जिन परेशानियों से लोगों को गुजरना पड़ता है और उन परेशानियों के बारे में गेम में बताया गया है। ये देखकर तो जियान काफी दुखी हो जाता है और उस यूट्यूब पर केस करने को कहता है। सभी एम्प्लॉय भी काफी खुश थे क्योंकि हर न्यूज चैनल पर उनके ही गेम की बात चल रही थी और हर जगह तारीफ हो रही थी। इस सबसे परेशान होकर जियान बाहर चला जाता है और उसके पास ली का कॉल आता है और ली जियान से कहता है कि इस बार तो वो बच गया, पर वो काफी जल्दी उसकी कंपनी को खत्म कर देगा। ये सुनकर तो जियान खुश हो जाता है क्योंकि इससे उसका ही फायदा है। तभी रिचेस जियान के सामने आता है और उसे बताता है कि अब से उसे एक नया मिशन दिया जाएगा जिसमें उसे प्रॉफिट का 10% मिलेगा और उसे गेम बनानी होगी।